एवरीवन, तो आपको गोवर्धन की और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है भाई दूज और कल था गोवर्धन। जैसा कि सबको पता है, इस बार सोलर एक्लिप्स हो गया था, सूर्य ग्रहण लग गया था, जिसके कारण मतलब जो गोवर्धन है वो एक दिन बाद होता था और वो 2 दिन बाद हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण जो लग गया था। अकॉर्डिंग टू हिंदी डेट्स, गोवर्धन जो होता है वो शुक्ल पक्ष की फर्स्ट डेट को होता है, फर्स्ट डे होता है शुक्ल पक्ष। मैंने अभी जो जस्ट एक्सप्लेन किया है, अभी बताया था। तो अब जो है पूर्णिमा आने वाली है अमावस्या के बाद, तो इसलिए फर्स्ट डे को होता है गोवर्धन, उसके दूसरे दिन होता है दूज, विच इज़ भाई दूज। और गोवर्धन पूजा की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं बताना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी कहानियाँ, इंटरेस्टिंग सी। कृष्ण भगवान की वैसे सारी कहानियाँ बड़ी चुलबुली सी और इंटरेस्टिंग सी हैं। तो होता क्या है कि जो गोवर्धन पूजा है वो द्वापर युग से बेसिकली स्टार्ट हुई है। लोग उसको द्वापर युग से मनाना शुरू किया है लोगों ने। और गोवर्धन पूजा जो होती है वो कृष्ण भगवान से ही स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। ऐसा बताते हैं कि गोवर्धन पूजा जब द्वापर युग में हुई थी फर्स्ट टाइम, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया था, पर्वत उठाया था, वो तो है। उसके अलावा भी एक और कहानी से एसोसिएटेड है कि कृष्ण भगवान क्या करते थे गोवर्धन पूजा वाले दिन। बेसिकली वो अपने जितने भी गाय बच्चे, जितने भी वो ग्वाले थे, तो जितने लोगों को चराते थे, गाय बच्चे थे, सबको वो उस दिन खाना खिलाते थे। खाना बोले तो वो अन्न खिलाते थे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अब मौसम चेंज होता है, विंटर्स आते हैं तो नई सब्जियां उगती हैं। तो वो सारी जो भी नई सब्जियां, मतलब जो भी नई फ्रेश वेजिटेबल जो भी उगता है अभी इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर में, वो सारा लेके और उनको पका के वो फ्रेश वेजिटेबल्स की सब्जी और पूरी का भोग अपने गाय बच्चियों को लगाते थे कृष्ण भगवान। तो इसलिए इसको अन्नकूट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली खाने का ही भोग चढ़ता है, सब्जियों का, पूरियों का, इसलिए इसी का प्रसाद बनता है। तो एक तो ये, और दूसरी इंद्रदेव की कहानी है कि जैसे एक बार कृष्ण भगवान की मैया यशोदा माँ पूजा की तैयारियां कर रही थी, इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रही थी। पूरा गाँव इंद्रदेव की पूजा करता था, क्योंकि ऐसा मानना था कि इंद्र भगवान बारिश करते हैं तभी फसल उगती है और तभी हम लोग फसल काट पाते हैं, खा पाते हैं। मतलब जनजीवन के लिए बहुत ज़रूरी है बारिश। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि क्यों हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों को तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो गाय बच्ची सब वो जितना भी चरते हैं, खाते हैं, वो सब गोवर्धन पर्वत से, क्योंकि वहीं पे उगता है। तो वो काफ़ी विशाल पर्वत रहा होगा उस टाइम का, जो जहाँ उनकी गाय बच्चियाँ चरने जाती होंगी, और वही मतलब बोलते हैं ना कि गाय बच्चों का पेट वो गोवर्धन पर्वत ही भरता था। इसीलिए आप गोवर्धन पूजा की पर्वत की पूजा करो रादर देन इंद्रदेव की। तो यशोदा मैया बोलती है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, हम इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे। और वो सारे गांव वालों को कन्विंस कर लेते हैं इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे। तो फिर इंद्रदेव की पूजा करना वो बंद कर देते हैं, और उसके बाद वो गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब देख के इंद्रदेव जी को बहुत गुस्सा आता है कि यार ये इस बालक ने ऐसे कैसे कर दिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बहुत ही ताबड़तोड़ बारिश कर देते हैं। बोलते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश होती है तो फिर वही गांव वाले कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे मतलब तुमने तो ऐसे से बोला था, अब बारिश हो गई, अब क्या करें। तो वो जाते हैं और सबको पता है कि जैसे वो एक लास्ट फिंगर में पूरा पर्वत उठा लेते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, और उसके नीचे सारे लोग आ जाते हैं। मतलब एक उंगली से पर्वत उठाते हैं और सारे लोग उसके नीचे आ जाते हैं। ये जब इंद्र भगवान देखते हैं तो उन्हें और गुस्सा आता है। वो बोलते हैं ये तो काफ़ी दैवी टाइप का बालक है, तो वो और तेज बारिश कर देते हैं। एक्चुअली इंद्र भगवान को पता नहीं होता कि वो विष्णु का रूप है, तब तक वो और तेज बारिश कर देते हैं। तो फिर वो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वो अपना सुदर्शन चक्र जो है, क्योंकि वो तो विष्णु जी का रूप होते हैं, वो अपने सुदर्शन चक्र को गोवर्धन पर्वत के ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि जो तेज बारिश, जो डाउन पावरिंग काइंड ऑफ होती है, उस तेज बारिश को वो सुदर्शन चक्र इधर उधर कर देता है, मतलब जब तेज चलता है तो। और शेषनाग क्या करता है कि वो एक रिज सा बना देता है, ताकि बारिश का जो सारा बहाव हुआ है वो इधर ना आके पहाड़ के उसी तरफ चले जाए। तो ऐसे ऐसे वो कर देते हैं। तो फिर इंद्र भगवान परेशान हो जाते हैं। 7 दिन वो लगातार बारिश करते हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे, ये कौन है ये लड़का। तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं इंद्रदेव को कि ये विष्णु भगवान का रूप है और ये कृष्ण है, मतलब सब एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर तब जाके इंद्र भगवान का घमंड जो होता है वो चूर होता है। और ये कहानी है। इसके बाद से गोवर्धन पर्वत की जो होती है, इसके बाद से ही पूजा स्टार्ट हुई है, द्वापर युग से कृष्ण भगवान ने वो स्टार्ट की है।
हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा मतलब मनाते हैं गोवर्धन हमारे उत्तराखंड में, बट गोवर्धन के दिन हमारे यहाँ गाय को, बैलों को, इन सब की पूजा होती है हमारे यहाँ भी। बट यहाँ पे स्पेशली यहाँ मतलब यूपी वगैरह में क्या होता है, दिल्ली में इधर क्या करते हैं कि पहाड़ बनाते हैं। जो लोग गोवर्धन नहीं जा सकते, बहुत दूर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी डेयरी में, मतलब घर के बाहर आंगन में पहाड़ बनाते हैं, गोबर का पहाड़ बनाते हैं। गोबर का वैसे पहाड़ नहीं बनाते, गोबर का यहाँ के लोग बेसिकली क्या करते हैं, गोबर का एक पुतला सा बना देते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं, उसको गोवर्धन मान लेते हैं। बेसिकली जो गोवर्धन पर्वत है उसको एक आकार दे देते हैं। अब पर्वत जाके तो पूजा हर कोई कर नहीं सकता ना, गोवर्धन पर्वत जाके, तो वो इसलिए घर में ही गोवर्धन जैसा कुछ उसको आकार देके उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन से जुड़ी और भी बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो गोवर्धन पर्वत है उसका साइज, आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डेली वो एक सरसों के दाने के बराबर उसका जो साइज है वो घट जाता है, तो डेली वो घट रहा है गोवर्धन पर्वत। और उसके पीछे कारण ये है कि एक बार एक ऋषि मुनि थे, वो गोवर्धन से गुजर रहे थे, तो उनको गोवर्धन पर्वत बहुत पसंद आया, तो वो सोचते हैं कि मैं इसको अपने साथ काशी ले चलता हूँ। काशी से आए थे वो, तो गोवर्धन के पापा से बोलते हैं, पिताजी से, कि मैं इनको ले जाऊँ। तो वो पहले तो मना करते हैं, फिर गोवर्धन बोलते हैं कि नहीं, मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है कि आप जब भी मेरे को, जहाँ भी आप मेरे को ले जाके पहले रखोगे, जो भी मेरा पहला स्थान होगा जहाँ आप मुझे धरती पे रखोगे, वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो आप मुझे ले जाओगे तो डायरेक्ट काशी ले आके उतारना। कि ऋषि मुनि के पास ऐसी ट्रिक्स होती थी कि वो कुछ तो ऐसा करते थे कि हाथ में उनके दोनों हाथों में गोवर्धन पर्वत आ जाता था, कुछ ऐसी मतलब मंत्र होते होंगे। तो जैसे वो ले जा रहे थे, बीच में मथुरा से जब वो ले जा रहे थे काशी की ओर, तो ब्रजधाम का एक एरिया आया। तो ब्रजधाम पे पता नहीं गोवर्धन जो थे उनको अचानक से याद आ गई कृष्ण भगवान की, कि कृष्ण मेरे पर्वत पे कैसे लीला किया करते थे, ये ब्रजधाम उनका धाम है, ये वहाँ भी लीला ही किया करते थे कृष्ण भगवान। तो उनको पता नहीं क्या होता है, वो अपना थोड़ा सा ट्रिक खेलते हैं ऋषि मुनि के साथ और अपना साइज थोड़ा सा भारी कर लेते हैं गोवर्धन, तो जिससे ऋषि मुनि को बहुत भारी होने लगता है वो पर्वत, और वो वहीं पे ब्रजधाम में वो पर्वत रख देते। तब पता लग जाता है ऋषि मुनि को कि गोवर्धन ने मेरे से ट्रिक किया और अपने आप को और भारी कर लिया। तो तब ऋषि मुनि गोवर्धन को शाप देते हैं कि मैं तुझे शाप देता हूँ कि डेली तू घटता रहेगा सरसों के दाने के बराबर। बोलते हैं कि जिस दिन पूरा घट जाएगा उस दिन दुनिया का खात्मा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये भी कहानी है एक। ये जो ऋषि मुनि थे इनका नाम था पुलस्त्य, और जो पुलस्त्य ऋषि थे ये बताते हैं ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे और शंकर भगवान के साड़ू थे, तो काफी अच्छे वाले ऋषि मुनि हुआ करते थे। बताते हैं कि जो गोवर्धन पर्वत का साइज था वो कभी 30,000 मीटर हुआ करता था और आज की डेट में वो 30 मीटर ही रह गए हैं। ये है गोवर्धन महाराज की कहानी। बोलो गोवर्धन महाराज की जय।